रिजल्ट कब तक आएगा, कितना आ सकता है, और अभ्यर्थी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहा है उनके साथ जो जो समस्या हो रहा है। बहुत सारे लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं बहुत सारे जिला में, वहां बोला जा रहा है कि नहीं आप जाइए एस्टेट का ओरिजिनल लेकर आइए। बहुत समस्या है, जो भी आपका समस्या है समाधान करने के लिए नवीन सर है, इस पर पूरा चर्चा करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे बड़ा समस्या ये हो रहा है कट ऑफ जो दिया गया है आयोग के द्वारा, एक तो कट ऑफ दिया गया, उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 कर दिया गया, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ हो गया। इसको आप समझ पा रहे हैं? अभ्यर्थी लगातार पूछ रहे हैं, इस पर प्रश्न पहले पूछिएगा, ये कट ऑफ कैसे निर्धारित किया गया? सबसे पहले तो बहुत बातों को समझना होगा और बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि खुद हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब हम नहीं समझ पा रहे हैं तो हमको लगता है कि बहुत छात्र भी, अभ्यर्थी भी नहीं समझ पा रहे होंगे। तो वहां पर आयोग को या शिक्षा विभाग को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर छोटी छोटी बात जहां पर जैसे कि उदाहरण के तौर पर अभी देखेंगे, एक तो जनरल कट ऑफ दिया है कि जनरल है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ। दूसरा आपका दे दिया है कि पार्ट 3 का कट ऑफ जारी कर दिया है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ का भी कट ऑफ जारी कर दिया है। डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ क्या है? डेट ऑफ बर्थ का अगर टाई ब्रेकर होता है, अगर एक ही कैटेगरी में कई सारे स्टूडेंट का मार्क्स इक्वल हो जाता है, वहां पर हमको समझ में आती है कि ये कट ऑफ का क्या माजरा है। पार्ट 3 से पहले तय करेंगे, उसके बाद जाकर के आपका डेट ऑफ बर्थ, फिर अल्फाबेट, जो भी उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाया गया है। लेकिन डायरेक्ट डेट ऑफ बर्थ का कट ऑफ, पार्ट 3 का कट ऑफ, ये समझ से परे है। यहाँ बहुत छात्रों का कहना है जो फोन करके कहते हैं कि सर पार्ट 3 में इतना मार्क्स हमारा आया है और जनरल कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स रहने के बावजूद हमारा नहीं हुआ है, लगता है पार्ट 3 के कट ऑफ हम नहीं पहुंच पाए हैं, इसके कारण से हमको बाहर कर दिया गया क्या? जबकि नोटिफिकेशन में ऐसी कोई भी बात नहीं है, वहां पर ओवरऑल कट ऑफ की ही बातें हैं हर जगह पर, इस तरह पार्ट बाय पार्ट कट ऑफ के नहीं। तो यहाँ पर एक तो इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। लेकिन उन तमाम अभ्यर्थी को हम कहना चाहते हैं कि जो हमेशा से ये कंप्लेन करते रहे हैं कि कट ऑफ से 5 नंबर ज्यादा है, 1 नंबर ज्यादा है, 10 नंबर ज्यादा है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आज से आपको मालूम है कि OMR डाला जा रहा है, अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो निश्चित रूप से अपने OMR को डाउनलोड करके वहां पर स्पेशली आप मैच करें। अगर उसको मैच करने के बाद दिक्कत रह जाती है, उसको मैच करने के बाद आपको लगता है कि नहीं, जितना कट ऑफ जारी किया गया है ओवरऑल कट ऑफ, अगर उससे हमारा ज्यादा मार्क्स है तो आप दावेदार हैं अपनी बातों को रखने के लिए। क्योंकि कई बार होता है, हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे, आप बी के बदला कब सी रंग देते हैं, सी के बदला कब डी रंग देते हैं, क्योंकि वहां का टेंस वाला माहौल होता है एग्जामिनेशन हॉल का। तो कई बार छात्र इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं। तो वैसी परिस्थिति में आप दावा तो कर रहे हैं लेकिन बाद में दावा खारिज हो जाता है जब आप OMR से मिलाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि पहले OMR मैच कर लें और उसके बाद अपने इस दावे को मजबूती से आप रखें। लेकिन आयोग को हम पुनः कहना चाहेंगे कि और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको क्लियर करना चाहिए। महिला कट ऑफ को भी बताया जा रहा है, एक अंक कम है, ज्यादा हो जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे महिला कट ऑफ वाली बातें हैं कि आप देखेंगे कि कई सारे रिजल्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट के रिजल्ट में, BC कैटेगरी में, फिर EBC कैटेगरी में, SC कैटेगरी में, अन्य कैटेगरी में भी पुरुष के बराबर महिला अभ्यर्थी की कट ऑफ जारी किया गया, दोनों का बराबर कट ऑफ है। तो ये चीज हमको पता नहीं चलता है कि ये कैसे संभव हो पा रहा है, क्योंकि जब 35% TGT PGT में 36 आरक्षण दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा और 50% 1 to 5, 6 to 8 में आरक्षण महिलाओं के लिए स्पेशल है, तो वैसे मामला में वहां पर कैसे बराबर हो सकता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा भी स्टूडेंट का हमेशा से ये क्वेश्चन होता है कि सर डिस्ट्रिक्ट का 3 चॉइस लिया गया था, हमारा तो बहुत अच्छा मार्क्स है, तब हमारा बक्सर से कैसे किशनगंज किया गया, टॉपर तक के साथ ये स्थिति है। इस मामले में भी आयोग को अपनी बातों को स्पष्ट करनी चाहिए कि इसका आधार क्या है। सर एक प्रश्न विद्यार्थी कर रहे हैं सबसे ज्यादा कि मेरे सब्जेक्ट में सीट है, यानी सब्जेक्ट में संख्या ज्यादा है, फिर भी सीट से कम रिजल्ट दिया गया, इसका क्या कारण हो सकता है? चर्चा करेंगे। तो इसके बाद जैसे मल्टीपल रिजल्ट भी एक हाई कट ऑफ, जैसे स्टूडेंट बोलते हैं हाई कट ऑफ, तो मल्टीपल रिजल्ट भी हाई कट ऑफ एक बड़ा कारण है। तो हमको लगता है कि जल्द ही आयोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6 to 8 में 9, 10, 11, 12 एक एक अभ्यर्थी का तीनों जगह रिजल्ट है। और अब जो कल्याण विभाग का स्पेशल रिजल्ट जारी किया जा रहा है, 90%, मोर देन 90% वही अभ्यर्थी हैं
जिनका इधर मैन में रिजल्ट है मोर देन 90%, मोर देन 90%। तो इसका मतलब है कि वो तो पूरी तरीके से सीट कहीं ना कहीं वैकेंट रहना है। तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब देगी तो अगर वाजिब में सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बातें, जो उसका पैमाना बनाया गया है आयोग के द्वारा कि जो भी स्टूडेंट मल्टीपल रिजल्ट में एक जगह सीट अपना कंफर्म करेंगे, बाकी जो उनके द्वारा सीट बचेगा वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जाएगी। तो अगर उसको वास्तविक रूप में इंप्लीमेंट किया जाए, हमको लगता है कि बहुत सारे बच्चों का उत्थान होगा। क्योंकि आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा इसका प्रभाव 6 to 8 में पड़ेगा। अनुमानित आंकड़ा कितना हो सकता है? 6 to 8 में 32,000 प्लस सीट है ना, तो आप समझिए कि कम से कम 50% सीट वहां खाली हो जाएगा, लगभग 50% सीट वहां पर खाली हो जाएगा। में भी हो सकता है 9, 10th वाले 11, 12th में तो जा ही रहे हैं, तो 11, 9, 10th में भी अच्छी खासी संख्या खाली हो सकती है, क्योंकि 11, 12th में तो सबसे ज्यादा वैकेंसी है, तो वहां पर भी अच्छी खासी सीटें खाली हो सकती है। और दूसरा, सीट खाली होने का ये भी एक बड़ा वजह है, हम जब अभ्यर्थी से बात करते हैं, अभी भी बहुत सारे अभ्यर्थी हमको फोन करके कहते हैं कि सर मेरा हिस्ट्री ऑनर्स जरूर था, साथ में साइकोलॉजी और हिंदी था, और हमने चूज कर लिया सोशल साइंस गलती से। साइंस वाला तो प्रकरण 10,000 बच्चे के साथ है ही। इसके अलावे भी उस समय जो भाषा के रूप में हिंदी या इंग्लिश को चूज किए थे, उस समय एस्टेट, जैसे किसी का साइकोलॉजी ऑनर्स था, हिस्ट्री है, एक लैंग्वेज पेपर साथ में है, तो वो 2 साल लैंग्वेज पढ़े थे, लेकिन भर दिए थे, उससे एस्टेट पास कर गए और अभी जाकर के फाइनल रिजल्ट भी ले लिए। लेकिन उस समय रूल ऐसा नहीं था। इस बार ऐसा रूल है, लेकिन उस समय ऐसा रूल नहीं था। तो हमको बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिले हैं जो कि इसके कारण से अब दौड़ से बाहर होने वाले हैं, इस कारण से। तो ऐसे छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। बहुत ऐसे भी छात्र मिले हैं हमको जिसको कि ओवरलैप है, मतलब ग्रेजुएशन भी रेगुलर में है और दूसरे जगह से बीएड भी रेगुलर कर लिए हैं। बहुत सारे जगह पर और भी ओवरलैप वाले कंडीशन है। एक लड़की तो हमको ऐसी मिली कि उसका 6 to 8 में भी रिजल्ट है, 9, 10th में भी है, 11, 12th में भी है, कल्याण विभाग में भी है, सभी जगह। और मजबूरी उसके साथ ऐसी है कि 9, 10th में वो हिंदी 2 साल ही मात्र पढ़ी थी, उस समय इसका रूल नहीं था, अब रूल आ गया है। उससे पास कर गई एस्टेट और फिर टीआरई भी पास कर गई 9, 10 टीजीटी में, वहां 100% बाहर चली जाएगी। और 11, 12th में उसका ओवरलैप कर गया है डिग्री ही, वहां से भी बाहर हो रही है। तो 3 जगह बाहर होकर के मजबूरन 11, 12 दो जगह छोड़ करके 6 to 8 उसको ज्वाइन करना पड़ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं और इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ना है। इसलिए हम आयोग से हाथ जोड़ करके गुजारिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सप्लीमेंट्री रिजल्ट दी जाए, लेकिन ईमानदारी तरीके से, जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट संतुष्ट हो पाए। खाली आंख। तो दोस्तों, आपने स्पष्ट रूप से सुना कि यहाँ पे नवीन सर का क्या कुछ कहना है। तो यहाँ पे जो नवीन सर हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात कर दी है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका दोबारा जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है वो जारी होना चाहिए, क्योंकि मल्टीपल जो कैंडिडेट हैं वे सेलेक्ट हुए हैं और मल्टीपल कैंडिडेट के सेलेक्ट होने के कारण फिर से एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के पूरे उम्मीद और आसार हैं।